स्मॉल स्टोरी जो कि मेरी है बेसिकली, अभी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, अभी रिसेंटली किया मैंने। सो उसमें हुआ ये, मेरे साथ ना बहुत अमेजिंग चीज़ें हुई हैं। एक्चुअली हमारा प्लान था, मैं और शुभम जो कि मेरा फ्रेंड है, आपने देखा भी होगा कुछ वीडियोज़ में, वो है मेरे साथ। तो हम लोग प्लान कर रहे थे उज्जैन जाने का। हमने टिकट करी थी कम से कम 20 दिन पहले और हमारी टिकट भी कंफर्म नहीं हुई है, राइट। तो हम लोग ट्रेन में चढ़ गए जनरल की टिकट लेके और AC कोच में। जब हम चढ़े तो शुभम का कोई फ्रेंड है जिसके थ्रू उसने TT से बात करी थी, तो कुछ वो मतलब हमारे इधर कुछ पैसे वैसे ले लेगा और हम पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, हमें सीट मिलेगी और कोई इशू नहीं होगा, पैसे ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस हुआ ये कि हमें एक आंटी जी मिली और उनके साथ एक उनकी बेटी थी, ठीक है। तो वो 2 लोग हमें मिले और मतलब उन दोनों ने इतनी हेल्प करी। सो दिल से थैंक यू उन दोनों के लिए पहले तो स्पेशली, और ये वीडियो भी स्पेशली उनके लिए है, बिकॉज ऑफ उनकी वजह से हमने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं इस ट्रिप में। फिर उसके बाद जब हम उज्जैन उतरे, हमने होटल बुक किया। होटल बुक करने के बाद हम शिप्रा में स्नान करने गए और तकरीबन 12 बजे, दिन में 12 बजे। और उसके बाद फिर हम लोग काल भैरव दर्शन करने गए। हम साथ में थे, आंटी जी, उनकी बेटी और मैं, शुभम, हम चारों लोग साथ में थे, राइट। तो जो काल भैरव जी के दर्शन हुए बिल्कुल जस्ट मतलब हम जो गर्भाशय होता है उसके अंदर थे हम। मैं आपको मतलब वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि वो जो मोमेंट था मेरे लिए कैसा था। वो 5 मिनट का मोमेंट, इट्स अमेजिंग, आई कांट एक्सप्लेन। और वो मेरे लिए ना अनबिलीवेबल था। मैं आई कांट इमेजिन इट कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। तो वो सिर्फ इसीलिए हुआ कि जो आंटी जी और उनकी बेटी वो हमारे साथ थे, तो हमारे मतलब उनकी वजह से हम भी अच्छे दर्शन कर पाए। और हमें प्रसाद भी मिला वहाँ से, जिसमें एक नारियल, एक केला और एक फूल था, और सब ये प्रसाद के रूप में मिला। उसके बाद फिर हम लोग गए थे। उसके बाद फिर हम लोग माता के मंदिर गए। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे 2 सिद्धिपीठ हैं, तो हम दोनों सिद्धिपीठ के दर्शन किए। आरती अटेंड करी हमने, एक सिद्धिपीठ की। उसके बाद फिर हम महाकाल की आरती में शामिल हुए। तो जो महाकाल की आरती का एक्सपीरियंस था, दैट वाज आल्सो अमेजिंग ब्रो, सीरियसली। उसमें ये था कि मतलब हम लोग फोटो खींच रहे थे और जो हमारे पास कैमरा था वो गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वहाँ पे पुलिस वाले, वो उन्होंने जब्त कर लिया था। हम लोग 8:30 बजे एंट्री कर दी थी हमने वहाँ पे, और 8:30 बजे एंट्री करके उसके बाद हम फ़ोटो शूट कर रहे थे वहाँ पे। तो कोई एक फीमेल आई और उसने बोला कि एक मेरी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए प्लीज़। और ये बोला ना आंटी जी की बेटी से, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दो। भाई उसने फ़ोटो क्लिक करी अपने फ़ोन से, राइट। उसके बाद में आंटी जी ने खुद ही बोला कि बेटा इसकी ना कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके उसको दे दे। तो उसने कैमरे से फ़ोटो क्लिक करी और उसको दे दी, और जो कैमरा था वो जब्त कर लिया सिक्योरिटी वालों ने। तो गाइस हम 8:30 बजे एंट्री करी थी हमने मंदिर में। 8:30 बजे के बाद हमें आरती अटेंड करनी थी, ठीक है। उसके बाद में हम आरती अटेंड की हमने, और इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो वाला कि जो आरती अटेंड करने के बीच वाला था ना, आरती अटेंड करने से पहले आरती हुई थी 10:30 बजे शुरू। हमने पूरे टाइम उस कैमरे के चक्कर में इधर उधर भागते रहे। हो सकता है शायद ये ना भोलेनाथ की मेहरबानी थी कि हम लोग इधर उधर भागे, अदरवाइज हम अगर मंदिर में वहीं एक ही जगह रहते तो वो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो बहुत फोर्सफुली भेजते हैं कि चलो चलो जाओ, दर्शन करो ऐसे करके। तो हम लोग बस उस कैमरे के बहाने से हम रुके रहे वहाँ पे और हमने आरती अटेंड करी। दैट वाज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और उसके बाद फिर हम निकल के आए वहाँ से, समवेयर अराउंड 11-12 का टाइम हो गया था हमें। फिर हमने खाना वाना किया, फिर उसके बाद हम सो गए थे। देन नेक्स्ट डे भी हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, घूमा, फिर बैक टू गुड़गांव एज यूजुअल। और आते टाइम भी हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, तो अगेन थैंक्स आंटी एंड उस बेटी के लिए जो आंटी की है। सीरियसली मतलब दिल से थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।